आज के लेक्चर में हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड को पढ़ने जा रहे हैं। सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो नेचर में बहुत रेयर मिलता है और इसका मास प्रोडक्शन जो है हम लोग एज ए पाउडर फॉर्म में सिंथेटिक मटेरियल करते हैं। मेजर जो है हम लोग इस मटेरियल का सिंथेसाइज करते हैं और पाउडर बना करके इसका बहुत सारा एप्लीकेशन किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हार्ड केमिकल कंपाउंड है जिसमें सिलिकॉन और कार्बन होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला SiC होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का हार्डनेस 9 to 10 इन मोह स्केल होता है। तो आप लोग देखिए 9 से 10 के बीच में तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल हो जाएगा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.0 से 3.2 होता है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बेसिकली ये डिकम्पोज हो जाता है उस टेम्परेचर पे जा करके, वो 2830 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सिलिकॉन कार्बाइड को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिलिका का सैंड लेते हैं और कार्बन लेते हैं और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर हम लोग 1600 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखो कि सिलिका सैंड हम लोग लिए SiO2 और कार्बन लिए, जब इसको हम लोग हीट किए तो SiC बनाया प्लस 2CO बन के बाहर आ गया, तो हमें SiC पाउडर मिलता है। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रॉपर्टीज जो है वो ये एक बहुत एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल है। अभी हम लोग देखें 9 से 10 मोह स्केल इसका हार्डनेस होता है। हार्ड मटेरियल होने के कारण जो है इसका एब्रेशन रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। इसको इरोड करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत हार्ड मटेरियल है, इसीलिए इसका एब्रेशन रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। हम लोग कार्बन को इंक्लूड किए हैं सिलिकॉन के साथ, इसीलिए इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत अधिक होता है। कार्बन हम लोग पढ़ रहे थे, देखे थे कि कार्बन एक थर्मल कंडक्टर मटेरियल है। थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होने के कारण इसका थर्मल शॉक रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस जो है वो बहुत अधिक होता है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसको सस्टेन करने की क्षमता इनके प्रोडक्ट में बहुत अधिक रहेगा। थर्मल एक्सपांसन इसका कम होता है, मतलब जब हम लोग हीट करते हैं तो बॉडी बहुत कम एक्सपांड करता है और बहुत कम कूल करने से बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि कार्बन का थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट कम होने की वजह से ये थर्मल एक्सपांसन लो शो करता है। कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। कार्बन यूज किए हुए हैं जो एक नॉन वेटिंग कैरेक्टर का मटेरियल होता है, इसीलिए इसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है सिलिकॉन कार्बाइड के केस में। एप्लीकेशंस सिलिकॉन कार्बाइड का जो मेजर एप्लीकेशंस है ये बहुत अच्छा रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, क्योंकि लास्ट स्लाइड में हम लोग देखे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। बहुत हाई हार्डनेस था, थर्मल शॉक रेजिस्टेंस बहुत अच्छा था, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा था, थर्मल एक्सपांसन बहुत कम था, कोरोजन रेजिस्टेंस था। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होता है ये एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए इसका जो यूज है हम लोग रिफ्रैक्टिव के प्रोडक्शंस के लिए करते हैं। दूसरा जो इसका यूज है मफल लाइनिंग मटेरियल के तौर पर भी करते हैं। एक होता है मफल फर्नेस, जिसका के यूज हम लोग पोट्री वेयर या इनामल वेयर को फायर करने के लिए करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि या पोट्री वेयर या इनामल वेयर को डायरेक्ट आप फ्लेम के कांटेक्ट में फायर करोगे तो फ्लेम उसके सरफेस से रिएक्ट करेगा और सरफेस से रिएक्ट करने के बाद उसके क्वालिटी को डिटोरिएट कर देगा। तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें फ्लेम कांटेक्ट लेस फायरिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो मफल फर्नेस क्या है, सिंपली एक तरह का पॉट है, उसके अंदर हम लोग उस बॉडीज को डाल देते हैं और फिर उसको फ्लेम के कांटेक्ट में डाल देते हैं। क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड एक
हायर थर्मल कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टीज होता है इसके पास, तो हीट को कंडक्ट होने देगा और हमारा इंटरनल बॉडी फायर हो जाता है। साथ इसका यूज बॉल बेरिंग के प्रोडक्शंस के लिए भी होता है। जनरली बॉल बेरिंग जो है हम लोग ज्यादातर स्टील का बना हुआ देखते हैं, लेकिन स्टील के साथ एक डिमेरिट होता है कि जब बॉल बेरिंग रोटेट करता है तब फ्रिक्शन के कारण बहुत हीट को जनरेट करता है, और स्टील का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है और उस हीट के कारण वो डिफॉर्म होने लगता है। तब उस केस में क्या होता है कि हमारा जो स्पीड है या रोटेशन है उस बॉल बेरिंग का एक लिमिटेशंस हो जाता है। उसी लिमिटेशंस को हम लोग इंक्रीज करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का बॉल बेरिंग बनाते हैं कि ये हाई टेम्परेचर सस्टेन भी कर पाए, प्लस इसके अंदर स्ट्रेंथ भी रहे। इसका यूज हम लोग किल्न के फर्नीचर को बनाने के लिए भी करते हैं। टरबाइन जो पावर जनरेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है उसके फिक्स्ड पार्ट और मूविंग पार्ट्स को बनाने के लिए भी करते हैं। इसका हार्डनेस अधिक होने के कारण ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स को बनाने के लिए करते हैं। ऑटोमोबाइल का भी पार्ट्स जो है ज्यादातर वो स्टील का बना होता है, स्टील में है तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होने के कारण वो एक लिमिटेशन हमें देता है। वहीं यदि हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करेंगे तो उस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर तक हम लोग उसका यूज कर पाएंगे। क्रूसिबल्स के प्रोडक्शंस में किया जाता है। क्रूसिबल्स का यूज हम लोग अलग अलग मटेरियल्स को मेल्ट करने के लिए या हीट करने के लिए करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज सिलिकॉन कार्बाइड ट्रफ को बनाने के लिए किया जाता है, जिसका की यूज इलेक्ट्रिक सोकिंग पीट में इसका यूज किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड ट्रफ का। इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीटिंग एलिमेंट के रूप में सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।